जय भीम, जय भीम, जय भीम। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला। मुझे जो सम्मान मिला वो तेरे संविधान से मिला। मुझे जो सम्मान मिला वो तेरे संविधान को से मिला। औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला। औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला। मुझे मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला, मुझे मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। तो मुकद्दर ऐसी जगह है क्या किसी का भी? हम यहां बोल रहे हैं, साथ इकट्ठे हुए, संघर्ष किए, जो जिसमें क्षमता थी जिसके अंदर, उसने जितने भी उसके लिए लड़ाई लड़ी, जितना काम किया, जितनी सेवा की, अपने हैसियत के अनुसार जो काम किया वो ऐसे ही कर दिया क्या? कि नहीं देख लिया ये तो अच्छा बोल रहा है और गांव का बढ़िया लड़का है, इसको कर दो तो सारे अधिकार हमको प्राप्त हो जाएंगे। गांव में वो ऐसे ही हो गया? वो ऐसे नहीं हुआ। वो मेरा मुकद्दर जागा, तो वो इसलिए जाना कि हे बाबा साहब, आपने ये संविधान बनाया तो मेरा मुकद्दर जान गया। बाकी मेरी छाती मजबूत थी तो मैं लड़ लिया और संघर्ष कर लिया। वो मुकद्दर से हुआ क्योंकि आपका संविधान आपने दिया था। ऐसे ही थोड़ी बोल रहे। और क्या कहते हैं बाबा साहब? क्योंकि ये बात करना कि बाबा साहब कौन थे, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, वो बात करने के बाद आज तो फिर मतलब छोटी बात हो गई। वो तो 47 से पहले से लेके आज तक कर रहे हैं और जीवनी पे आज प्रकाश डालने की जरूरत पड़ती है। इस युग में किताबों में पढ़ते थे, अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। आज क्या करना है? आज वो करना है कि जब इस मंच पर हम चढ़े, हम विभिन्न बिरादरी, जाति, धर्म, राजनीति, सामाजिक विचारधाराओं के व्यक्ति बैठे, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति यहां होंगे, मगर क्यों बैठे? और जब इस मंच पे आप आते हो और इस मंच पे ये जूते अपने नीचे निकाल के जब इस मंच पर हम बैठे हैं, तो किस सोच से बैठे हैं और क्या सोच होनी चाहिए? सोच ये होनी चाहिए कि जो बाबा साहब करके गए, देके गए, उसका सही महीने में अनुसरण कैसे हो, उसकी क्रियान्विति कैसे हो, हमारे जीवन में उसकी कार्यप्रणाली करने के लिए हम किस प्रकार से आचरण और व्यवहार करेंगे और किस प्रकार से हम लोग चुनाव करेंगे कि नहीं फलाना व्यक्ति या फलाने ने बाबा साहब के नियमों के और जो संविधान में जो अधिकार दिया है उससे वंचित रखने के लिए आपने कृत्य किया है, तो मैं तेरे साथ में इसलिए नहीं खड़ा हो सकता क्योंकि बाबा साहब इस देश के और अंतर्राष्ट्रीय महापुरुष बने हैं। उन्होंने सभी जाति धर्मों को अधिकार दिया है। संविधान इस देश में जन्म लेने वाला, वो हमारी मातृशक्ति की कोख से जन्म लेने वाला, वो कोई भी जाति धर्म व्यक्ति का बोलता हो, बाबा साहब द्वारा बनाया हुआ इस भारत का संविधान उस प्रत्येक नागरिक पे लागू होता है। किसी व्यक्ति विशेष या उस पे लागू नहीं होता है, सभी पे होता है। और जब हम वो बात करें तो केवल 14 अप्रैल को या 6 दिसंबर को ही करनी है क्या? हमने तो वो चेहरे भी देखे जो 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को ही बात करते हैं, और हमने उनको भी देखा है, समाज के बड़े बुजुर्गों को, जो 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को 24 घंटे अपने जीवन में अपनाते हुए अपने लोगों के लिए संघर्ष करते हैं और कहां कहां जाकर नहीं भिड़ते, उन लोगों को भी हमने देखा हुआ है। पर वो वक्त कब आएगा बोलने का? जब आप और हम सब अलग अलग तरीके से बैठेंगे। वो वक्त कब आएगा कमियां गिनाने का, बोलने का? जब आप और हम वो उसका अध्ययन करने के लिए बुलाएंगे कि आज विश्लेषण है, आज का दिवस विश्लेषण दिवस, आज का दिवस अध्ययन करने का दिवस है, आज का दिन कमियां निकालने का और गिनाने का दिवस है, आज का दिन किसने क्या कृत्य किए उसको बताने और छुपाने का दिवस है। वो दिन जब निश्चित करोगे आप
तब चाहिए कह रहे अपने आप उजागर हो जाएंगे, सब सच्चाई सबके सामने आ जाती है, छुपी हुई बात कोई नहीं रहती है। ये मैं आपको निवेदन करता हूं। आज नहीं है वो खाते खोलने के दिन। और अगर बाबा साहब की बात का अनुसरण करना है तो वो कोई भी व्यक्ति है मंच पे जो है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, पहले कह देता हूं, उनकी किसी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। हो सकता है दिमाग में कोई हो मेरे भी, पर बाबा साहब की बात करने जब आओ तब ये भी बात करनी चाहिए कि जिनके गले में हम बात करके घूम रहे हैं उनका वंचित वर्गों के बारे में क्या ख्याल है, और सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता और एक रूप देने के लिए क्या वो मुझे अपने परिवार के साथ में बिठा के आज भी बात कर सकते हैं। जिसको मैं बाहे में बाहे डाल के इस बाजार में घूमता हूं, वो अपने परिवार में मुख्य जगह में बिठा के मेरे से बात कर सकता है कि नहीं? वो कर सकता है तो वो ईमानदार है, वो नहीं कर सकता है तो दोनों अपने अपने समाजों को और देश को छलावा दे रहे हो। ये बात भी आपको करनी पड़ेगी, ये बात भी आपको करनी पड़ेगी। हमने ऐसे चेहरे भी देखे, हमने ऐसे चेहरे भी देखे जो मित्रता बताते हुए फोटो खींच लेते, और जब दोनों को बैठ के पानी भी पीना होता है तो उसका फर्क भी मैंने देखा है, उसका फर्क भी मैंने देखा है। गिना नहीं सकते। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस देश का संविधान जो महापुरुष देके गया है वो इसलिए नहीं देके गया है कि आने वाली पीढ़ी उसको राजनीति का हथियार बनाए। वो इसलिए नहीं देके गया है कि आने वाली पीढ़ी राजनीति के और व्यक्ति विशेष के एजेंडे के रूप में वो काम आवे। वो इसलिए देखे गए कि वंचित, दलित, पिछड़ा, अगड़ा, आदिवासी हम सब मिलकर हमारे सामाजिक उत्थान के लिए मिलकर काम करें। इसलिए वो हथियार बाबा साहब हमको देके गए। बात की जाएगी तब इतिहास खोले जाएंगे, तब नाम भी लिए जाएंगे, तब बताया भी जाएगा कौन क्या कृत्य करता है, सारी चीजें होगी। उसका दन मुकर्रर अपने आप बाबा साहब के आशीर्वाद से आप खुद ही कर लोगे और उसी दिन की बात हो जाएगी। आज तो इतना याद रहना दिमाग में कि शक्ति हमको क्यों दी है। अभी एसडीओ साहब ने जो बात की, बहुत गहरी बात की। दो बातें बहुत अच्छी इन्होंने की, शिक्षा के बारे में और किस उद्देश्य से जाना चाहिए और हमें आगे जीवन में कैसे सब कुछ अपनाना चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने महिलाओं वाली बात भी कही है। इस बात से मैं भी सहमत हूं, समर्थन में हूं। और यह निवेदन कि मुझे भी याद है जो साहब यहाँ विराजी जब नहीं थे यहाँ एसडीओ, इसी परिसर में इसी जगह जब ये मूर्ति लगी तब और आज वो नजारा किसी ने नहीं देखा होगा जब ये पूरा बाजार और सड़क जो है वो महिलाओं से सर पे कलश लिए हुए हजारों महिलाओं से ये सड़क भर गई थी। इस परिसर में जगह नहीं थी। वो जमाना भी हम लोगों ने आप लोगों के साथ में देखा हुआ है। क्यों? उनके आत्मा से, प्रेम से सब लोग आगे थे उस दिन और उतरे। कुछ तो बात होगी इसलिए आए, कुछ तो बात थी इसलिए इकट्ठे हुए। ऐसे ही हो गई। और आगे भी आप लोग तय कर लो, बैठे या नहीं बैठे मीटिंगों में, सबके अपने काम होते हैं। मगर जब भी जो यात्रा निकलती है, रैली निकलती है, एक बार फिर से वो नजारा बताओ माताओं बहनों वाला, ताकि हमारी जो है जो संदेश है बाबा साहब का वो जारी रहे। यही निवेदन मैं आप लोगों को करता हूं। बाकी ज्यादा बात करने से कोई मतलब नहीं है। मन में सब जानते हैं, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको इतना ही निवेदन करता हूं, शिक्षित रहो, संगठित रहो। जो विचारधारा उन्होंने बनाई है वो समाजों तक सीमित नहीं रखकर मानव के लिए और इस देश के लिए, उसके प्रगति के लिए हम काम में लेवे और देश के प्रगति, समाज उत्थान के लिए और प्रगति के लिए मिलकर काम करें। ये संकल्प आज हम यहाँ से लेके जाए। यही निवेदन मैं आप सबको करता हूँ और आप सबको आज के दिन जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। अब जोर से एक बार नारा लगा देना कि भाषण तो बीजो कोई दी तो नहीं है। 5 मिनट नहीं बोल दो, 1 मिनट में बैठो रहो बोलो। एमएलए साहब के वर्ग का बाकी नहीं है जो बोल लो तो मुझे आज तो क्या करो, बहुत जोर नहीं बोलो। आप नहीं ला दी समाज की बात आज तो कर ली, ठीक है। तो लास्ट में एक नारा लगा दो, जय भीम। दोनों हाथ। संघर्ष होगा, संघर्ष नहीं करते क्या? संघर्ष
जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।